प्रणाम मित्रों। आज हम शरीर के छठे चक्र पे बात करेंगे। छठा जो हमारा चक्र है वह है आज्ञा चक्र, दोनों बाहों के बीच में स्थित, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और संत तिलक लगाते हैं। छठा जो शरीर है हमारा, जिस शरीर में इस चक्र को ऋषियों ने अनुभव किया है, वह शरीर है ब्रह्म शरीर। मित्रों, छठा जो चक्र है आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र पे जो साधक प्रवेश कर गया, जिस साधक ने अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को छठे आज्ञा चक्र तक ले आया, वह ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। जैसा कि मित्रों मैंने कल के वीडियो में बात की थी कि पहले जो चार चक्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों चक्रों की दो दो संभावनाएं हैं। एक आध्यात्मिक यात्रा की संभावना और एक सांसारिक यात्रा की संभावना। इसलिए जो पहले चार शरीर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह सांसारिक शरीर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इन चारों चक्रों की जो प्राथमिक एनर्जी है, प्राथमिक जो ऊर्जा है, स्वभावतः प्राकृतिक रूप में वह नीचे की तरफ बहती है। साधक उसी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं और ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। पिछले सारे चक्रों पे मैंने प्रत्येक चक्र की नीचे जाती ऊर्जा की संभावना और ऊर्ध्वगमन, ट्रांसफॉर्म हुई ऊर्जा की संभावना पे बातें की हैं। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसा समझें कि पहले जो चार चक्र हैं वह नदी का यह किनारा है, और जैसे ही चार चक्र से ऊपर पांचवें चक्र में आप प्रवेश करते हैं, वह नदी का वह किनारा है। इतना फासला है पहले चार चक्रों में और पांचवें चक्र में प्रवेश जब हम कर जाते हैं तो हम नदी के उस किनारे पे पहुंच जाते हैं। पहले चार चक्रों पे जब तक हम गति करते हैं, हम नदी के इस पार ही रहते हैं, इस किनारे तक ही रहते हैं। अब इसको दूसरे प्रकार से समझें कि नदी का यह किनारा संसार है और वह किनारा निर्वाण है, परमात्मा है, परमात्मा का लोक है। नदी का उस किनारे के पार परमात्मा का लोक है और इस किनारे के पार संसार का लोक है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं। जैसे ही आप पांचवें चक्र में प्रवेश करते हैं, तैसे ही आप इस सांसारिक किनारे को छोड़ ही देते हैं और आप नदी के उस किनारे पे पहुंच जाते हैं। इसलिए पांचवें चक्र की एक ही संभावना है, उसकी दो संभावना नहीं है। पहले चार चक्रों की दो दो संभावनाएं हैं, एक संसार की तरफ गति करती हुई और एक अध्यात्म की तरफ गति करती हुई। नीचे बहती हुई ऊर्जा प्राकृतिक रूप में संसार में गति करती है, और उसी ऊर्जा को जब हम ऊपर की ओर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऊर्ध्वगामी कर देते हैं, तो वह आध्यात्मिक यात्रा में आपका प्रवेश करा देती है। लेकिन जैसे ही आप चार चक्रों से गति करते हुए पांचवें चक्र में प्रवेश करते हैं, तैसे ही आपका यह किनारा ही छूट जाता है, जिसकी दो संभावना थी अभी तक। आप नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच जाते हैं, यह किनारा आपका छूट ही जाता है। यानी कि इस किनारे पे जब तक आप थे, तब तक आप सोए सोए थे, आधे सोए थे, आधे जगे थे। उस किनारे पे नदी के पहुंचते ही आप पूरे जग जाते हैं। वहां अब सोने की कोई
गुंजाइश भी नहीं बचती, आप अब सो ही नहीं सकते हैं। यानी कि अब आप वहां बेहोश नहीं हो सकते हैं, 100% अवेयरनेस से भर गए, 100% जागरण से भर गए। और ऐसा जागरण उतर गया कि अब अंधकार का कोई मतलब ही नहीं है, वहां अंधकार है ही नहीं उस लोक में। वहां तो सूर्य हमेशा उगा ही हुआ है। नदी के इस किनारे का जो लोक है प्रथम 4 चक्रों का, वहां रात्रि भी है और दिवस भी है, वहां सूर्य उगता भी है और सूर्य अस्त भी होता है। यह भी फर्क आप समझें। 5वें चक्र में सूर्य उदय ही होता है, सूर्य का अस्त कभी नहीं होता है। आपने किनारा ही छोड़ दिया, आपने वह लोक ही छोड़ दिया जिस लोक में सूर्य उदय भी होता था और अस्त भी होता था। आप 5वें चक्र में प्रवेश कर गए। 5वें चक्र की संभावना पे हमने कल बात की थी, फिर से इसलिए दोहरा रहा हूं चूंकि आज हमें 6ठे चक्र की बात करनी है और 6ठे चक्र में करने जैसा कुछ चूंकि है नहीं। 6ठे चक्र में हुआ तो जा सकता है, होने को कुछ नहीं। तो 5वें चक्र में आप पूर्ण जागृति से भर जाते हैं। 5वें चक्र में आप अवेयरनेस से भर जाते हैं। 5वें चक्र में आप स्वयं के साक्षी हो जाते हैं। 5वें चक्र में जैसे ही आप प्रवेश कर जाते हैं, आप स्वयं को जान लेते हैं। आप कौन हैं, क्यों हैं, वह सब आप जान लेते हैं। 5वें चक्र में प्रवेश हुआ नहीं कि आपने यह सब जाना नहीं। नदी के उस किनारे पे पहुंचे कि उस किनारे के पे पहुंचने के बाद जो सामने दृश्य हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। उसके लिए फिर एक क्षण का भी समय नहीं लगता। जैसे ही उस किनारे पे आपकी आंख खुली कि सामने के दृश्य आपके सम्मुख आ जाते हैं, आपकी दृष्टि में भर जाते हैं। यह तो हुई 5वें चक्र की बात। 6ठा जो चक्र है वह है आज्ञा चक्र, ब्रह्म शरीर। 6ठे चक्र में जब साधक 5वें से गति करते हुए 6ठे में प्रवेश करता है तो ब्रह्म में प्रवेश करता है। आप पूरे ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, आप ब्रह्म हो जाते हैं। यानी कि आपकी वह नन्ही सी बूंद अब समुद्र में गिर जाती है और समुद्र हो जाती है। यह है 6ठा चक्र की गरिमा। दूसरा कोई 6ठे चक्र पे उपाय ही नहीं है। उपाय तब तक होते हैं जब तक आपको कुछ प्रयास करना पड़ता हो। 6ठे चक्र पे 5वें चक्र की सारी संभावनाओं को जो साधक उपलब्ध हो गया वह स्वभावतः 6ठे चक्र में प्रवेश कर जाता है। उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। और 6ठे चक्र में प्रवेश के बाद कोई संभावना नहीं बचती है आपके करने की। वहां जो भी होता है वह होता तो है, करना नहीं पड़ता है। करना कुछ नहीं पड़ता, होता बहुत कुछ है। क्योंकि ब्रह्म में प्रवेश कर गए आप। वह है ब्रह्म शरीर, वह है आपका आज्ञा चक्र। वहां होने को तो होता है, करने को वहां कुछ भी नहीं होता है। वहां आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहां जो होता है बस उस अनुभव से आप भरते हैं। अब 6ठे और 5वें चक्र में थोड़ा सा अंतर हम करते हैं, तभी आपको 6ठे चक्र की बात ज्यादा समझ आएगी। 5वां जो चक्र है, जब आप 5वें चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आप पूर्ण जागरण से भर जाते हैं, अजागृति से भर जाते हैं। आपको अपने होने का पता चलता है, अपनी आत्मा का पता चलता है, अपने अस्तित्व का पता चलता है। लेकिन एक छोटी सी कमी है यहां भी। आप जागृति से तो भर जाते हैं, स्वयं को तो जान लेते हैं, लेकिन इस विराट को नहीं जान पाते हैं। और स्वयं को जान लेना इतना आनंददायक है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं,
जिसको अभी तक आपने जाना नहीं था। आपने कभी इस शरीर को अपना होना समझा था। आपने सुन रखा था कि मैं आत्मा हूं, सदा अमर हूं। आपने सुन रखा था परमात्मा है। परमात्मा का अनुभव नहीं था, आत्मा का कोई अनुभव नहीं था। इस शरीर को ही अपना होना समझ रखा था। और इस शरीर को अगर अपना होना नहीं समझ रखा था, आपने यह समझ रखा था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आपने यह समझ रखा था कि मैं आत्मा हूं, यह भी आपका अनुभव नहीं था। जब आप पांचवें शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये सारी चीजें आपका अनुभव होती हैं। आप शरीर नहीं है, यह भी आपका अनुभव होता है। आप आत्मा है, यह भी आपका अनुभव होता है। आप अपने आत्म तत्व के दर्शन कर पाते हैं। आपको पता चलता है कि मैं कोई एक छोटी सी बूंद ही नहीं हूं, मैं विराट सागर हूं। लेकिन सागर का अनुभव नहीं होता है। सागर का अनुभव होता है जब आप सागर में डुबकी लगा जाते हैं छठे शरीर पे। लेकिन छठे शरीर पे डुबकी लगाने में एक बाधा है इस पांचवें शरीर में। जैसे पहले जो चार शरीर थे वहां एक बाधा थी, क्या? वहां दुख था, मूर्छा थी, बेहोशी थी, कष्ट थे, वासनाएं थी। अब चारों शरीरों से गति करते हुए आप पांचवें में प्रवेश कर गए। उन सब चीजों से तो आप मुक्त हो गए। आपके जीवन का अंधेरा भी छट गया, आपकी वासना भी छट गई, आप सबके मालिक हो गए, आपका दुख भी विदा हो गया। जब ये सारी चीजें विदा हो गई, चौथे चक्र तक की संभावना थी इन सब चीजों की, अब ये सारी चीजें विदा हो गई आपके जीवन से। आप पांचवें चक्र में प्रवेश कर गए, परम प्रकाश से भर गए। आपने स्वयं के होने को जान लिया, आपने अपने आप को जान लिया, स्वयं को जान लिया। और वह जो स्वयं को जानने का जो अनुभव है वह आपको इतना आनंद से भर देता है। आप इतने आनंदातिरेक में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि पांचवें चक्र में प्रवेश का मतलब है आनंद ही आनंद। ना दुख है, ना कोई वासना सालती है, ना वहां अहंकार पकड़ता है, ना वहां पद प्रतिष्ठा की दौड़ रह जाती है। सब समाप्त हो चुका होता है। दुख तो ये सब चीजें ही लाती है ना। आपने क्रोध किया, बाद में पश्चाताप के रूप में दुख उत्पन्न हुआ। आप काम वासना में उतरे, मिला कुछ है नहीं, पश्चाताप में दुख उत्पन्न हुआ। आप पद प्रतिष्ठा की दौड़ में कतार में लग गए, पहुंचे नहीं, या पहुंच भी गए। जो नहीं पहुंचे वह भी दुख से भर गए, जो पहुंचे वह भी दुख से भर गए। जो नहीं पहुंचे वह तो इस वजह से दुख से भर गए कि भाई पहुंच नहीं पाए अथक प्रयास के बावजूद भी। लेकिन जो पहुंच गए वह इस वजह से दुख में भर गए कि मिला कुछ नहीं, पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं मिला, वह इस वजह से दुख से भर गए। तो ये सारी संभावनाएं चौथे शरीर तक थी। पांचवें शरीर में आप इन सारी संभावनाओं से विदा ले लिए, तो फिर क्या बचा? आनंद। उस परम प्रकाश में आप नहाते हैं पांचवें शरीर में और आनंदातिरेक में डूबते हैं। वह आनंद की अवस्था इतनी घनी है कि आप छठे शरीर में आगे प्रवेश हो उसकी बात ही भूल जाते हैं, आगे का प्रयास करते ही नहीं है। पांचवें शरीर में आप बुद्ध जैसी स्थिति में तो पहुंच जाते हैं, एनलाइटेड तो आप हो गए, जागरण तो आपके जीवन में उतर गया, परम प्रकाशित तो आप हो गए, आत्मा को भी आपने जान लिया, परमात्मा को भी आपने जान लिया, अपने होने को भी जान लिया, अपने अस्तित्व को भी जान लिया। और यह जानना इतना आनंददायक है कि आप इतने आनंद से भर गए कि इस आनंद से आप बाहर ही ना निकलना चाहें।
यह एक घटना वहां घट सकती है। इसलिए छठे चक्र में, ब्रह्म शरीर में, छठा जो आपका आज्ञा चक्र है, वहां प्रवेश होने में यह आनंद बाधा बन सकता है। पांचवें शरीर में प्रवेश करने में आपकी नीचे की वासनाएं बाधा थी, उनसे तो आप मुक्त हो गए। उनसे मुक्त होकर आप पांचवें शरीर में प्रवेश कर गए। वह सब संभावनाएं तो खत्म हुई, लेकिन अब यहां एक नई बाधा शुरू हो गई। वह नई बाधा है आनंद। आप इतने घने आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे कि अब आप छठे शरीर पे आगे जाना ही ना चाहेंगे। आनंद को छोड़ के भला कौन जाना चाहता है? मनुष्य तो पाना ही आनंद चाहता है। आप काम वासना में उतरते हैं, एक क्षण के आनंद के लिए बार बार उतरते हैं, मुक्त नहीं हो पाते उससे। काम वासना में क्या, एक क्षण का ही आनंद है, उसके बाद तो फिर उदासी से आप भर ही जाते हैं। लेकिन उस एक क्षण के आनंद के लिए आप बार बार काम वासना में उतरते हैं, बार बार काम वासना का आयोजन प्रयोजन करते हैं। लेकिन पांचवा चक्र में जब आप प्रवेश कर गए, वहां तो आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वहां तो एक क्षण का आनंद नहीं, सतत आनंद है, कंटिन्यू, बिना किसी बाधा के आनंद ही आनंद है। अब आप समझे कि एक क्षण का जो आनंद है काम वासना में, आप उसी से आपको बहुत मुश्किल हो जाता है उबरना। आप बार बार उसमें उतरते हैं और वही आनंद निरंतर अब बरस रहा है पांचवें चक्र पे। उसको कैसे आप छोड़ पाएंगे? वह तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यह बाधा है आपके छठे चक्र में प्रवेश करने में। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, ब्रह्म शरीर। आपने यहां पांचवें चक्र में स्वयं को तो जान लिया, आत्मज्ञान से तो आप भर गए, आत्मज्ञानी तो आप हो गए, लेकिन परम ज्ञानी नहीं हुए। और साधक का तो सारी यात्रा ही परम ज्ञान को उपलब्ध होने की होती है। आपका जो पांचवें चक्र का आनंद है, वह आपको परम ज्ञानी बनने देने में बाधा हो सकता है। इसलिए संकल्प की जरूरत है। पहले चक्रों पे संकल्प की भी एक बात आई है। संकल्प इसलिए साधक के लिए बहुत अनिवार्य है। संकल्प की शक्ति अगर नहीं साध के चले तो आप पांचवें शरीर में जाके फिर आगे सरकना बंद कर देंगे, क्योंकि इतना आनंद है वहां कि छठे शरीर में आप प्रवेश ही ना कर पाएंगे। और जब तक आप छठे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आप परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे। स्वयं के ज्ञान को तो आप उपलब्ध हो गए, स्वयं को तो आपने जान लिया, आप इनलाइटेड हैं, इनलाइटेड हो गए, परम प्रकाशित हो गए। लेकिन परम ज्ञानी नहीं हुए। परम ज्ञान का और स्वयं के ज्ञान का क्या मतलब है? आपने अपनी आत्मा को तो जान लिया, लेकिन और भी तो आत्माएं हैं, उनको भी तो जानना था। अभी तक पांचवें चक्र में आपने फूलों को जाना, पत्तों को जाना, लेकिन जिस पेड़ के फूल और पत्तों को आपने जाना है, उसकी जड़ें भी तो हैं। जिस वृक्ष के पत्तों को, फूलों को, फलों को आपने देखा, टहनियों को देखा, जिसके फूलों की सुगंध से आप भरे, जिसके फलों के मिठास से आप भरे, जिसके पत्तों की हरियाली से आप भरे, उसकी जड़ें भी तो हैं। छठा शरीर है वृक्ष की जड़ों में प्रवेश करना, उसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, परम प्रकाशित हो जाना। छठा चक्र क्या है? छठा चक्र आपको ब्रह्म में प्रवेश देता है। अब आप पत्ते ही नहीं देख रहे हैं, आप जड़ें भी देख रहे हैं।
कहां से जड़ें सींची जा रही हैं वह भी देख रहे हैं, और उस पौधे के पत्ते भी देख रहे हैं। यानी कि आप स्वयं के ज्ञान से ही नहीं भरे हैं, आपने अपनी आत्मा को तो जान लिया है 5वें चक्र में, अब आप पूरे जगत को जान लेते हैं 6ठे चक्र में। यहां करना कुछ भी नहीं होता है 6ठे चक्र में। 6ठे चक्र में सिर्फ अनुभव होता है, वहां करने को कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा बातें 6ठे चक्र के विषय में की नहीं जा सकती है, क्योंकि 6ठे चक्र में जाते जाते वाणी की शक्ति खो जाती है। यानी कि 6ठे चक्र में आप वहां पहुंच जाते हैं जिसको इस वाणी से, अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में दुनिया की, इस वाणी से बयान नहीं किया जा सकता है। वह अनुभव है। इसलिए 6ठे चक्र के विषय में ज्यादा बातें नहीं की जा सकती। बस इतना कहा जा सकता है कि 6ठा जो चक्र है, 5वें चक्र में जैसे आपने स्वयं को जाना है, 6ठे चक्र में आप समस्त को जान लेते हैं। आप ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। आप जिस पौधे की पत्तियों को, फूलों को, टहनियों को देखा है, अब उसकी जड़ों को भी आप एक साथ देख रहे होते हैं। आप जो इस पृथ्वी के गर्भ में उसकी जड़ें हैं, और आकाश में जो टहनियों के रूप में उसकी भुजाएं हैं, समस्त को एक साथ आप देख रहे होते हैं। और वह अनुभव है जिसको आप अपनी वाणी से बयान नहीं कर सकते हैं। किसी भी भाषा के शब्द में वह ताकत नहीं है कि आप उस अनुभव को उस भाषा में कह सकें। वहां होना तो होता है, करना कुछ नहीं होता है। यह है 6ठा चक्र। 7वें चक्र पे हम कल बात करेंगे मित्रों। अभी के लिए इतना ही। कल 7वें चक्र पे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रथम चक्र से लेके 7वें चक्र तक की यात्रा कैसे करें, किस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को कैसे ऊर्ध्वगमन करें, किस टेक्निक से, किस विधि से, फिर हम इस पे 2-3 दिन बात करेंगे। यह तो आपने जो मैं कह रहा हूं वह सुना। हो सकता है आप मुझे सुन के आपको कंठस्थ भी हो जाए और आप बयान भी कर सके वैसे ही जैसे मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन वह मिथ्या होगा अगर आपका अनुभव नहीं जुड़ा इन बातों से। प्रत्येक चक्र की ऊर्जा और शक्ति, उसकी नीचे बहती ऊर्जा और ऊर्ध्वगमन हुई ऊर्जा, ट्रांसफॉर्म ऊर्जा के जो चमत्कार हैं, जब तक आपके अनुभवों में वह चीज ना आए आपके लिए बेकार है। आप अनुभव कैसे कर पाएं? वैसे तो मैंने प्रत्येक चक्र पे बात करते हुए सूत्र भी बताए हैं, लेकिन फिर हम आगे और विस्तार से बताएंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्म विधियां बताएंगे, सरल से सरल विधियां बताएंगे, जिससे आप अपने प्रत्येक चक्र से गति करते हुए 7वें चक्र तक प्रवेश कर जाएं। कल हम 7वें चक्र पे बात करेंगे, फिर 2-3 दिन हम प्रत्येक चक्र की ऊर्जा को कैसे ट्रांसफॉर्म करें उस संबंध में बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।